हाय फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। व्हाट इज ओएसआई मॉडल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। व्हाट इज ओएसआई मॉडल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है? ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन रेफरेंस मॉडल। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन रेफरेंस मॉडल, ये फुल फॉर्म है ओएसआई मॉडल का। अब इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। आईएसओ डेवलप द ओपन सिस्टम इंटरन OSI reference model in 1964. Open interconnection of computer system. Open interconnection, one of the CAN model, established the global standard for defined function layer required to support such connection between computer. मतलब ये बोल रहा है कि आईएसओ नेटवर्किंग स्टैंडर्ड के लिए ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल बनाया, जिसकी मदद से कंप्यूटर सिस्टम का ओपन इंटरकनेक्शन संभव है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन से तात्पर्य मल्टी स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी से है। इस मॉडल को कंप्यूटर के बीच कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक फंक्शन रूप में स्टैंडर्ड बनाने के लिए बनाया गया था। ये इसकी डेफिनेशन बोल रही है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ओएसआई मॉडल। प्रिंसिपल ऑफ ओएसआई मॉडल। प्रिंसिपल ऑफ OSI मॉडल। प्रिंसिपल ऑफ OSI मॉडल, इसकी डेफिनेशन बोल रही है द OSI मॉडल itself is not a network architecture, does not specify the exact service and protocol to be used in each layer. It just what each layer has to do. OSI model refer to a system which standard or protocol may be used to one more the function with any layer the model. इसे कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं। The principle used to be design the 7 layer are follow. First layer, a layer to be created where different level of abstraction is required. Second, each layer should perform a well-defined function. Third, the function of each layer should be chosen line with international standard protocol. 5. The layer boundaries should be such as to minimize the information flow access the interface. The number of layers should be such that functions are not through together in the same layer. OSI मॉडल का सिद्धांत यह बोल रहा है, OSI मॉडल का सिद्धांत हमें यह बोल रहा है कि OSI मॉडल वास्तव में कोई नेटवर्क आर्किटेक्चर नहीं है। यह किसी लेयर पर उपयोग की जाने वाली सर्विस और प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं देता, सिर्फ हमें यह बताता है किस लेयर का कार्य क्या है। OSI मॉडल एक ऐसा सिस्टम को निर्देशित करता है जिसमें कोई स्टैंडर्ड अथवा प्रोटोकॉल फंक्शन साथ मॉडल किसी भी लेयर पर उपयोग किए जा सकते हैं।
सेवन लेयर बनाने के लिए निम्नलिखित नियमों का उपयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट लेयर है, लेयर वहाँ बनाई जाती जाए जहाँ किसी कार्य को विभिन्न रूप की आवश्यकता हो। सेकंड, हर लेयर का एक पूर्ण परिभाषित फंक्शन होना चाहिए। थर्ड, लेयर के फंक्शन का चुनाव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के द्वारा प्रतिपादित प्रोटोकॉल के आधार पर करना चाहिए। फोर, लेयर की सीमाएं इस तरह होनी चाहिए कि इंटरफेस के मध्यम सूचना और प्रभाव कम से कम हो सके। फाइव, लेयर की संख्या इस प्रकार होनी चाहिए कि फंक्शन एक ही लेयर पर इकट्ठे ना हो जाए। ठीक है, 7 लेयर ओएसआई मॉडल के डेफिनेशन। 7 लेयर ओएसआई मॉडल के डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। रेफरेंस मॉडल की एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, रेफरेंस मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट है कम्युनिकेशन सेशन प्रक्रियाओं के आधार पर ओएसआई मॉडल फंक्शन लेयर में विभाजित करते हैं और कम्युनिकेशन के दौरान होने वाली घटनाओं के क्रम के आधार पर यह संगठित होते हैं। Describe on OSI reference model layer. The OSI model category the various process that need in a communication session into 7 function layer. The layer of organized base of natural sequence of event the occur during a communication session. ठीक है, अब चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। रेफरेंस मॉडल लेयर डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन, एवे, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। लेयर नंबर 7654321। ठीक है, अब इन सारी लेयर का मीनिंग जो है, एप्लीकेशन का मीनिंग बोल रहा है एवे, और प्रेजेंटेशन का बोल रहा है पराथा, और सेशन का बोल रहा है सब्जेक्ट, और ट्रांसपोर्ट का बोल रहा है थ्रू, और नेटवर्क का बोल रहा है नॉट, और डेटा लिंक का बोल रहा है डू, और फिजिकल का बोल रहा है प्लीज। ये इसकी डेफिनेशन बोल रही है। फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर। The bottom layer is called physical layer. This layer responsible for a transmit of the bit stream accept the frame data layer to the data link layer and transmit their structure and content one bit a time. It also responsible of the reception of incoming stream of data one bit at time. The stream are passed one of the data link layer of reference. ठीक है, इसकी डेफिनेशन बोल रही है बॉटम लेयर फिजिकल लेयर कहलाती है बीट्स की श्रृंखला के ट्रांसमिशन भेजने के लिए होती है। लेयर 2 डेटा लिंक लेयर में यह डेटा प्राप्त करती है, फिर इसके स्ट्रक्चर कंटेन एक के बाद एक, अर्थात एक बीट के बाद एक बीट ट्रांसमिट करती है। साथ ही यह डेटा स्ट्रीम प्राप्त करने के लिए भी कार्य करती है और फिर इन्हें फ्रेम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर के बारे में चलते हैं हम। नेक्स्ट लेयर, सेकंड लेयर के बारे में। Second layer, data link layer. The second layer of the OSI reference model is called the data link layer. As the base with the layer, the data link layer has sets of responsibility, transmission and receiving responsibility for provide and validity the data being transmitted. One of the transmit side, the data link layer responsible packing and structure data and fourth into frame. A frame in structure introduce the data link layer that contain information to make sure the data can successfully send across
local area network, destination, successful delivery, enter the frame, searching, destination, frame, content, mechanism, verify, integrity of its content, open, delivery. इसकी डेफिनेशन हम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। यह बोल रहा है OSI रेफरेंस मॉडल दूसरी लेयर को डेटा लिंक लेयर कहते हैं। जैसा कि सभी लेयर के केस में होता है, ट्रांसमिट रिसीव करने का कार्य ठीक वही कार्य है वहाँ भी होता है जो डेटा का निधान करना इसका कार्य होता है। ट्रांसमिशन साइट पर डेटा लिंक लेयर फ्रेम निर्माण के लिए इंस्ट्रक्शन डेटा को पैक करती है। फ्रेम डेटा लिंक का यह निर्माण होता है जिसमें कि डेटा को लैन से लेकर नेटवर्क में ट्रांसमिट तक भेजने के लिए पर्याप्त जानकारी होती है। सफलतापूर्वक डिलीवरी पहुंचाना इस तरह के प्रबंध करती है। फ्रेम निर्धारित डेस्टिनेशन पर पहुंचे। फ्रेम के अंदर ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें डिलीवरी पहुंचाने के समय अवयव और एक उपभोक्ता पैक भी कर सके। मतलब एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है। डेस्टिनेशन मतलब क्या? एड्रेस। सोर्स मतलब क्या? रास्ता। सोर्स होकर रास्ता को किन रास्ते से होकर एड्रेस तक पहुंचेगा, डेस्टिनेशन तक पहुंच। जैसे कि हमने कुछ सामान मंगाया, वो किस रास्ते से होकर हमारे घर के एड्रेस तक पहुंचेगा। ठीक है, तो रास्ता क्या हो गया? सोर्स, और एड्रेस क्या हो गया? हमारा डेस्टिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट लेयर की ओर चलते हैं। लेयर 3 नेटवर्क लेयर। लेयर 3 नेटवर्क लेयर। The network layer is responsible for establish the route to be used between the destination computer. This layer यह बोल रहा है कि नेटवर्क लेयर ओरिएंटेड भेजने वाला, डेस्टिनेशन प्राप्त करने वाला कंप्यूटर के बीच रूट रास्ता स्थापित करती है। लेयर पर एज डिटेक्शन की तरह कार्य करती है। मतलब सेंडर और रिसीवर की तरह नेटवर्क लेयर कार्य करती है। जैसे मैसेज कैसे होता है, सेंड और रिसीव होता है ना, उसमें नेटवर्क का ही काम होता है जो हम मैसेज सेंड और रिसीव करते हैं। तो नेटवर्क लेयर भी यही काम करती है, सेंड और रिसीव करके नेटवर्क लेयर यही काम करती है, सेंडिंग एंड रिसीविंग। द नेटवर्क लेयर इज यूज एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर सिस्टम बिहाइंड द लोकल LAN segment can do so because the routing addressing architecture which just separate with destination from the layer 2 mechanism address. First, routable protocol include the following: IP, IPX, AppleTalk. AppleTalk, the use of network layer optional. It's require only the computer system decide different network segment that are separate by the router. इसकी डेफिनेशन बोल रही है कि नेटवर्क लेयर का उपयोग हमेशा उन कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है जो लैन के भाग नहीं होते। लेयर की तरह कम्युनिकेशन इसलिए करती है जिससे कि हम अपना एड्रेस आर्किटेक्चर ढूंढ सके और सही जगह पे हमारा मैसेज रिसीव हो सके। इसके 3 प्रोटोकॉल बोल रहे हैं, आईपी एड्रेस, आईपीएक्स और एप्पलटॉक। ठीक है, 4th लेयर बोल रही है द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड द सर्विस। 4th लेयर कौन सी? ट्रांसपोर्ट लेयर। 4th लेयर। इसकी डेफिनेशन बोल रही है द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड अ सर्विस सिमिलर टू अ डेटा लिंक लेयर दैट इट्स responsible for the end-to-end integrity transmission. Unlike the data link layer, the transport layer capable of the provide this function behind the local LAN segment can automatically generate the request. ठीक है, ये बोल रही है डेटा लिंक लेयर के समान ही ट्रांसपोर्ट लेयर इंटीग्रेटेड ट्रांसमिशन कार्य करती है।
इसे लैन से बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, राउटर के द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रांसमीटर के द्वारा भी इसे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर एक ही मुख्य क्रम से बाहर होते हुए पैकेट को रिक्वेस्ट क्रम जमाया जाता है। क्रम का पैकेट नेटवर्क रास्तों से होते गुजरते फिर कुछ ट्रांसमिशन समय क्षतिग्रस्त होते हुए किसी भी ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट के वास्तविक पहचाने सक्षम होते हैं, उन्हें सेशन लेयर के दर में उन्हें पहुंचाया जाता है। मतलब ये बोल रहा है कि जब मैसेज सेंड करते एक सेंडर और रिसीवर और बीच में जो होता है नेटवर्क, मतलब नेटवर्क के द्वारा हम मैसेज सेंड कर एक सेंडर और एक रिसीवर, मतलब मैसेज द्वारा हम मैसेज को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं नेटवर्क के द्वारा। नेटवर्क क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है और रिसीव करता है। यह कार्य करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, मतलब एक पैकेट के रूप में पैक करके मैसेज को भेजता है, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो यह काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। ठीक है। फिफ्थ लेयर सेशन लेयर, इसकी डेफिनेशन बोल रही है द फिफ्थ लेयर ऑफ द OSI मॉडल कॉल्ड सेशन लेयर, द लेयर ऑफ रिलेटिवली unused separate layer. Many protocol bounded this functionally into their transport layer. OSI मॉडल पांचवी लेयर को सेशन लेयर कहते हैं। वह एक अपेक्षा की पृथक रूप से उपयोग नहीं की जा सकती। बहुत से प्रोटोकॉल इस लेयर को फंक्शनली ट्रांसपोर्ट लेयर में शामिल करते हैं। इस सेशन लेयर का कार्य कंप्यूटर के बीच कनेक्शन के समय कम्युनिकेशन स्थापित करना होता है। मेन इसका काम हो गया कम्युनिकेशन करना। ठीक है। नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं हम, प्रेजेंटेशन लेयर। द प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑफ वे डेटा encode. Not every computer system used to same data encoding, and the presentation layer is the responsible for providing the transfer between incompatible data encoding scheme such as American Standard Code for Information ASCII and Extended Binary Code, Decimal Interchange Code EBCDIC. The representation layer can be used to be floating point format whereas the डिस्क्रिप्शन सर्विस। ठीक है। इसकी डेफिनेशन इसके समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं। इसकी डेफिनेशन बोल रही है प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को एनकोड किसी भाषा में बदलना करने के तरीके को नियंत्रित करता है। सभी कंप्यूटर एक ही तरह की डेटा एनकोडिंग स्कीम पद्धति का उपयोग करते हैं नहीं करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर असमान डेटा एनकोडिंग स्कीम की 5 ट्रांसलेशन का कार्य करता है, जैसे ASI, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, डेसिमल एक्सचेंज एंड प्रेजेंटेशन लेयर को फ्लोटिंग पॉइंट भी उपयोग की जाती है। साथ ही एप्लीकेशन सुरक्षा के लिए भी डिस्क्रिप्शन सर्विस के लिए भी उपयोग की जाती है। 7 layer of application layer. The top layer is the OSI reference model called application layer. Despite the name, layer does not include the user application, provide the interface between the application and a network service. This layer can be thought as the reason of the initially communication session. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईमेल क्लाइंट जनरेट द रिक्वेस्ट एंड रिसीव द मैसेज एंड ईमेल सर्वर क्लाइंट एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जनरेट। ठीक है। इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि OSI रेफरेंस मॉडल को टॉप लेयर का एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। इसके नाम के बावजूद इस लेयर में यूज़र एप्लीकेशन शामिल नहीं होते। यह एप्लीकेशन व नेटवर्क सर्विसेज के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। इस लेयर को कम्युनिकेशन सेशन के शुरू करने के तरीके के रूप में समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए ईमेल सर्वर किसी नए मैसेज को प्राप्त करने के लिए ईमेल क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है। क्लाइंट एप्लीकेशन स्वयं ही उसी 7 लेयर प्रोटोकॉल को रिक्वेस्ट भेज के जरूरी फाइलों को प्राप्त करने के लिए कम्युनिकेशन सेशन का उपयोग करता है। मतलब ये कम्युनिकेशन करने के लिए हम बात कर सकते हैं
ईमेल की हम बात कर सकते हैं कि ईमेल के द्वारा हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं और जिसका उपयोग एप्लीकेशन लेयर में किया जाता है। तो ये थे OSI मॉडल ऑफ रेफरेंस मॉडल, और इसके 7 लेयर हमने पढ़ा, इसकी डेफिनेशन देखी, इसके अंडरस्टैंडिंग देखी, इसके टास्क देखे, इसको समझा कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है और इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग समझिए, 2-3 बार पढ़िए, 2-3 बार समझने की कोशिश करिए, और कुछ ना समझ आए तो कमेंट करिए, और कुछ नया टॉपिक पढ़ना है, कुछ नया टॉपिक लेके आना है और पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा, उस टॉपिक पे नया लेक्चर लेके आऊँगा। आप लोग मुझे नया टॉपिक बता सकते हैं जिसमें कि नया लेक्चर लेके आ सकूँ। तो लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।